सभी को जय हिंद। तो इस वीडियो में हम सभी आपके सेमेस्टर 3 के लिए आपका विजयनगर और बहमनी एम्पायर से जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके एग्ज़ाम में आने की चांसेस रहेंगी, उन्हीं का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ये मेरे द्वारा बनाया गया है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और एबीटीए में इनमें से कौन से क्वेश्चन है जो आए, मैं आपको वो भी बता दूंगा वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए। हाँ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। अब ये विजयनगर साम्राज्य क्या है, तो ये देखिए, ये बन चुका है क्या, हम लोग का साउथ इंडिया। ठीक है, तो आज से लगभग इस वाले एरिया में, ठीक है, यहाँ पे आपका भी कर्नाटक ये सब है, ठीक है, महाराष्ट्र ये सब, इस तरफ में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अभी क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है ना। 2025 में से आप 25 घटाओगे तो कितना आएगा, 2000 में से आप कितना, 700 घटा दीजिए। कितना घटा दीजिए, 700, तो कितना आ जाएगा, 1300। और 1300 में आप प्लस 36 कर दीजिए तो कितना आ गया, 1336। तो 1336 ईस्वी के समय हम लोग का जो ये साउथ इंडिया है, यहाँ पे दो बड़ा साम्राज्य था। एक का नाम था विजयनगर और एक का नाम था यहाँ पे बहमनी साम्राज्य। ठीक है, बहमनी था आपका 1347 में बहमनी साम्राज्य का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था आपका, 1336 में। कौन किया था? 1300 1336 ईस्वी में कौन किया था? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, याद रखना है आपको। तेनालीरामा का नाम सुने हैं ना, तो वो कृष्णदेवराय इन्हीं इन्हीं के वंशज में आते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे दिया भी है विजयनगर साम्राज्य। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके लिए, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो मैं आपको भी बताया भी, हरिहर एंड बुक्का है। कौन है? हरिहर एंड बुक्का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिहर और बुक्का किस राजवंश से है? तो विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 राजवंश आते हैं। तो उनमें से जो पहला राजवंश यानी पहला डायनेस्टी होता है, उसका नाम क्या होता है? संगम डायनेस्टी। इनके पिता का नाम संगम होता है, उसी के आधार पर इन्होंने अपना डायनेस्टी यानी अपना वंश का नाम क्या दिया, संगम डायनेस्टी। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका ये पहला जो क्वेश्चन है, ये एबीटीए में 2 से 3 बार आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है ये सब, कृष्ण नदी के सहायक नदी तुंगभद्रा, उसी के बगल में बसा हुआ था। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी देख चुके हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। क्या थी राजधानी? हम्पी, याद रखना है। ठीक है, देखिए, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो तुंगभद्रा नदी। ये तुंगभद्रा रिवर किसका सहायक रिवर है? तो ये आपका कृष्ण नदी का सहायक रिवर है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कौन सा था? तो संगम राजवंश था। ठीक है, संगम राजवंश में बहुत सारे राजा आए, तो उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण राजा था वो कौन था? देवराय प्रथम। याद रखिएगा, केवल संगम संगम राजवंश यानी विजयनगर विजयनगर के संगम राजवंश यानी संगम डायनेस्टी का सबसे मेन किंग कौन था? देवराय फर्स्ट। लेकिन पूरा विजयनगर अगर इम्पायर से बात हो, विजयनगर इम्पायर का अगर बोले सबसे मेन पावरफुल किंग कौन था? तो कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय आपका संगम वंश से नहीं थे। आगे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इटावली यात्री ने देवराय फर्स्ट के शासन काल में विजयनगर का दौरा किया था? तो निकोलस कांटी, आपके फर्स्ट नंबर चैप्टर से है। यात्री लोग आपको पता है, बहुत सारे यात्री आए थे, इंडिया में ट्रेवल किए थे, यहाँ को घूमे थे, और घूमने के बाद जो उस समय एक यात्री आए थे इटली के, निकोलस कांटी, इन्होंने क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। किसके समय? तो देवराय फर्स्ट के समय, याद रखिएगा। सालुब राजवंश की स्थापना किसने की है? तो सालुब नरसिम्ह ने। ठीक है, तुल्लुभ राजवंश की स्थापना किसने की है? तो वीर नरसिम्ह ने। आपको ये सब थोड़ा देख लेना है, उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता ये है। जो इंपॉर्टेंट था, ऊपर वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तुल्लभ, वो जो कृष्णदेव राय थे वो किस वंश से थे? तुल्लभ डायनेस्टी थे, तुल्लभ राजवंश से थे, तुल्लभ राजवंश। ठीक है, तुल्लभ राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कृष्णदेव राय। इसी के समय में तेनालीराम आप लोग देखे होंगे, वो भी इसी के समय में थे। कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक कब होता है? तो 1509 ईस्वी में वे विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर बैठते हैं। ठीक है, कृष्णदेव राय में अष्टदिग्गज कौन थे? ये आपके लिए फेमस है। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, अष्टदिग्गज वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टदिग्गज क्या था? 8 तेलुगु कवियों का एक ग्रुप था, जिसे वहाँ पे उस समय अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्लियर। और ये वाला आप बुक का नाम याद रखिएगा, ये आपके एबीटीए में आया है, अमुक अमुक
अमुक्तमाल्यदा किसकी रचना है? तो ये स्वयं कृष्णदेवराय लिखे। कृष्णदेवराय राजा के साथ साथ एक पोएट भी हुए, ठीक है। तो अमुक्तमाल्यदा कृष्णदेवराय द्वारा तेलुगु भाषा में लिखी गई एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है, जो एक वैष्णव संत की कहानी है, ठीक है। वैष्णव संत तो आप लोग समझ रहे हैं, भगवान विष्णु यानी श्री कृष्ण के बारे, श्री कृष्ण का कोई संत भक्त होंगे, उन्हीं के बारे में, ठीक है। जामवती कल्याणम किसने लिखा है? तो ये भी कृष्णदेवराय लिखा है। ये बुक सबका नाम याद रखिए, ये दोनों बुक आपके एबीटीए में थे, ठीक है। तेनालीरामा किसके दरबार में रहते थे? आपको पता है, कृष्णदेवराय के दरबार में। बहमनी सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच किस क्षेत्र को लेकर युद्ध हुआ करता था? तो रायचूर का द्वाब। देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आ गया आपका साउथ इंडिया। यहाँ पे इस तरफ एरिया में क्या था आपका विजयनगर साम्राज्य, और इस तरफ एरिया में क्या था? इस तरफ वाले एरिया में बहमनी एम्पायर था। जैसे बाहुबली लोग का साम्राज्य था ना, बड़ा सा विशाल, वैसा ही कुछ उस समय था। और यहाँ से एक नदी बहती थी, कृष्णा नदी, ऐसे करके नीचे, और यही कृष्णा की एक सहायक नदी निकलती थी जिसका नाम था तुंगभद्रा। और इसके बीच वाला जो ये एरिया हुआ, ये वाला, ये आपका क्या था? दो नदियों के बीच का स्थान था, जिसे हम लोग दोआब कहते थे। और ये वाला एरिया कृषि के लिए बहुत ही फेमस था, और यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी। इसी को लेके ये दोनों एम्पायर आपस में झगड़ा करते थे, इसको कि ये मेरा होगा, ये मेरा होगा बोल के, ठीक है। तो हमेशा किसको लेकर रहा? रायचूर का द्वाब इसका मेन कारण था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कॉमन देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि एबीटीए में भी ये क्वेश्चन आए हैं। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में। इस तालीकोटा का युद्ध का दूसरा नाम क्या है? बानभट्टी का युद्ध भी आता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम है बानभट्टी। वानभट्टी नहीं तो बानभट्टी बोल के आएगा, याद रखिएगा, आप भूलिएगा मत, नहीं तो फिर आपका 1 मार्क्स कम हो सकता है। ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। कब हुआ था? 1565, ओके। 8 क्वेश्चन हुआ। तालीकोटा के युद्ध, अच्छा, तालीकोटा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में हुआ था। विजयनगर से जो लीडरशिप किए थे वो राम राय किए थे। ये राम राय इसमें हार जाता है, ठीक है, राम राय हारता है। और यहाँ पे कौन जीत जाता है? बहमनी एम्पायर जीत जाता है। और माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये तालीकोटा यानी वानभट्टी के युद्ध के बाद क्या होता है? विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे अपने पतन की ओर चल जाता है, और अंत में क्या होता है? विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो जाती है, ठीक है। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के खिलाफ क्या लिखा है? विजयनगर के खिलाफ कौन सी सल्तनत एकजुट थी? तो आपका बीजापुर, ये 5 थे ये लोग, ठीक है, चार चार थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। बहमनी एम्पायर के बारे में आप लोग देखेंगे तो बहमनी एम्पायर बाद में जाके 5 ग्रुप में बढ़ जाता है, जिसमें से आपका 4 का नाम दिया है। एक जो होता है वो शायद, क्या नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, वो एक जो अलग अपना साम्राज्य लेके रहता है, वो क्या होता है? वो पार्टिसिपेट नहीं करता है इसमें, ठीक है। अच्छा, बहमनी साम्राज्य का स्थापना कौन किया है? तो अलाउद्दीन अहमद हुसैन शाह बोल के है, ठीक है। अभी उसके ऊपर भी आएंगे हम लोग, देखेंगे। आपका ये तो हुआ ना। तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर की राजधानी कहाँ स्थानांतरित होगी? तो पेनकुंडा हो गया। विजयनगर का राजधानी पहले कहाँ था? हम्पी, याद रखिएगा, हम्पी। विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी। तालीकोटा के बाद पेनकुंडा, उतना मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन था? आरवेडु वंश। पहला कौन था? संगम वंश। संगम के बाद आपका शायद सालू, सालू का तुर्लभ, और तुर्लभ के बाद आरवेडु वंश आता है, ठीक है। हाँ, सालू पहला संगम होता है, फिर तुर्लभ होता है, फिर सालू होता है। पहला संगम होता है, ठीक है, शायद दूसरा फिर शायद तुर्लभ। एक बार देखिएगा, इसका फ्रीक्वेंस कहीं होगा, देखते 1 मिनट, हाँ, ठीक है। ये सब क्वेश्चन नीचे के मुझे नहीं लगते उतने वो है, लेकिन तब भी यहाँ से 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट। बर्ट कार्ल डोमिगो पेस, हाँ, ये डोमिगो पेस वाला याद रखिएगा, ठीक है। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर को दुनिया का सबसे शानदार शहर बताया था? तो डोमिगो पेस ये यात्री थे, आए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसके समय में आए थे? तो कृष्णदेवराय के समय में आए थे। फारसी राजदूत अब्दुल रजक ने किस शताब्दी में विजयनगर का दौरा किया था? तो 14वीं नहीं, 15वीं शताब्दी में। कब किया था? 15। ये वाला क्वेश्चन आपके एबीटीए में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फारसी राजदूत अब्दुल रजक ने किस शताब्दी में विजयनगर का दौरा किया था? तो आपका हो गया 15th सेंचुरी में। आपको याद रखना है ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इतना हुआ ना। अब हम लोग थोड़ा बहमनी एम्पायर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, बहमनी एम्पायर से आपका मैं 1 लाइन और डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया हूँ, ऑप्शन नहीं दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ज़्यादा यहाँ पे नहीं है।
आप समझिए नहीं, एमसीक्यू का ही ऑप्शन दिया। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। कौन किया है? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 में हुआ है, ठीक है, 1347 ईस्वी में। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। बहमनी साम्राज्य की राजधानी शुरुआत में कहाँ पे थी? गुलबर्गा में, बाद में चेंज होता है, ठीक है। बहमनी साम्राज्य की अंतिम राजधानी क्या होता है? बीदर। याद रखना है आपको, पहला राजधानी क्या होता है? गुलबर्गा, और अंतिम राजधानी क्या होता है? बीदर। बहमनी साम्राज्य के प्रसिद्ध वजीर कौन थे? तो मोहम्मद गवा। अच्छा, आपको ये समझ में आ रहा है ना बहमनी साम्राज्य क्या है नहीं है? ये लोग, इन लोग का शासन चला, ठीक है। यहाँ पे नया राजा आया, और नया राजा आने के बाद वो लोग अपना वंश को लेके आया, तो बहुत साल तक ये लोग चले, लगभग 1650 ऐसे करके ये लोग बहुत आगे तक चले थे, ठीक है। तो उसी के बीच में जो जो राजा उजा आए उन्हीं के बारे में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बहमनी साम्राज्य में कितने प्रांत थे? तो कुल 8 प्रांत थे, ठीक है, 8 में। फिर बाद में अंतिम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अंतिम में कितना होते हैं? 5 ग्रुप में बहमनी साम्राज्य बढ़ जाता है। मान लीजिए पूरा बहमनी एम्पायर है, फिर बाद में ये 5 ग्रुप टुकड़ा में बढ़ जाता है। एक का कोई अलग राजा होता है, कोई अलग कोई अलग, लेकिन इन पांचों का मेन शत्रु कौन होता है? विजयनगर। देखिए यहाँ पे दिया भी है। हाँ, बहमनी साम्राज्य का विभाजन कितने राज्यों में हुआ था? तो 5 स्टेट में हुआ था, ठीक है। बहमनी साम्राज्य किस क्षेत्र में स्थित था? दक्कन का क्षेत्र। आज जो दक्कन का क्षेत्र है उसी एरिया में क्या था? बहमनी एम्पायर था। याद रहेगा आपको। हाँ, बहमनी साम्राज्य के मूल शासक का मूल नाम क्या था? तो अलाउद्दीन हसन गंगू, यानी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे। वो बहमनी साम्राज्य की स्थापना करने से पहले किस नाम से जाने जाते थे? हसन गंगू के नाम से। बहमनी साम्राज्य के शासक किस धर्म के थे? तो इस्लाम के थे, ठीक है। किस धर्म के थे? इस्लाम के। बहमनी साम्राज्य के प्रमुख स्थापत्य शैली कौन सी थी? इंडो इस्लामिक शैली। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहमनी साम्राज्य का प्रमुख स्थापत्य शैली कौन सी थी? इंडो इस्लामिक शैली। हो सके तो आप लोग वीडियो को ही बार बार देखिएगा, तो आप लोग को क्या होगा? आंसर याद हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य का मुख्य शत्रु कौन था? तो विजयनगर एम्पायर था, ठीक है। मोहम्मद गवा को किस कारण मृत्युदंड दिया गया? तो षड्यंत्र के कारण। ये सब आप लोग देखिएगा यहाँ पे। हाँ, बहमनी साम्राज्य का पतन कब होता है? 1500 नहीं, यहाँ पे इसका थोड़ा सा मैं इसमें क्वेश्चन मार्क है, इसका आंसर सही नहीं दिया हुआ है शायद। बहमनी का 1527 में नहीं होता, 1565 में आपका 1565। हाँ, 1565 में ताल नहीं, यहाँ पे ठीक नहीं है, ठीक है। हाँ, आपको ये वाला याद रख लेना है, 20 नंबर क्वेश्चन। बहमनी साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? गोवा। और 19 नंबर वाला भी याद रखना है आपको। बहमनी साम्राज्य की सेना का प्रमुख कौन था? तो मीर ए अफाज। अगर आप सभी को ये पीडीएफ चाहिए, अभी जितने भी सेट करवा रहा है, और साथ में 2 आपको एबीटीए के सेट दिए जाएंगे और कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर या फिर इंस्टा ID दिया होगा, वहाँ पे आप मैसेज करिएगा। लगभग आपको 40 या 50 रुपीज़ जैसा पे करना होगा, 40 नहीं तो 50 जैसा। तो आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, अगर नहीं लेने से भी होगा। आप लोग वीडियो को देखिए, ठीक है। और फिलहाल एग्जाम है तो एग्जाम पे फोकस करिए। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद मैं ट्राई करूँगा और एक सेट आज रात को, नहीं तो कल में एबीटीए के सेट को लेके आऊँगा, 2 सेट को, ठीक है। वहाँ से आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हो सके तो मैं आपका लास्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आ जाऊँगा, मैसूर युद्ध से और आपका सी क्यू की तरफ से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।